मैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी अहम खबरें मौजूद हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, नॉलेज देना चाह रही हूँ, आपको आगाह करना चाह रही हूँ कि अरब ममालिक भी जो है वो अब जंग के लिए अरब ममालिक से ही लड़ पड़े हैं। वो कौन से ऐसे दो कंट्रीज हैं जो आपस में ही लड़ पड़ी हैं। हालांकि मुसलमान की जो जंग इसराइल के साथ चल रही है उनको फेस करने की बजाय वो दोनों अरब ममालिक आपस में लड़ पड़े हैं। और दूसरी खबर मेरे पास ये है कि फ्रांस से रिलेटेड है। उनके जो वहाँ पर सदर थे, वहाँ पर इलेक्शन कंटिन्यू हुए थे, वो इलेक्शन के बाद जो उनका सदर दोबारा मुंतखब हुआ है, उन्होंने क्या फैसला दिया है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी। और तीसरी अहम बड़ी खबर मेरे पास ये है कि स्पेस एक्स, जो कि अब रिसेंट एक्स के नाम से फेमस है वो ऐप, वो उससे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस ट्विटर के जो ऑनर है, ऑनर ने एक बहुत ही बड़ी गेम खेल डाली है जो कि जिसने ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुंह बंद करके रख दिया। मैं आज आप लोगों को इन सब अपडेट्स के बारे में आगाही दूंगी। और आज की हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ज्यादा टाइम निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। मेरी वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी और आने वाले दिनों में मजीद अपडेट से आप लोगों को आगाही भी देती रहूंगी। लेट्स स्टार्ट। वो दो ममालिक ऐसे कौन से हैं जिनके दरमियान जंग छिड़ी हुई है, जो कि बहुत सालों की जंग थी, जो कि कुछ टाइम के लिए थमी भी है लेकिन अब फिर उभरना स्टार्ट हो गया। वो दोनों ममालिक यमन और सऊदी अरब हैं, जो कि बिल्कुल फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और लगा था कि ये मामला खत्म हो चुका है, ये मामला अब इन दोनों के दरमियान नहीं है। ये जंग जो शुरू में स्टार्ट हुई थी, इसके बावजूद भी ये सोचा जा सकता था कि अब ये जंग दोबारा नहीं होगी। इसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकेंगे। ये जंग सिर्फ उसी टाइम खत्म हो गई है जब से ये तनाजा इसराइल का और फलस्तीन का शुरू। लेकिन ये जो मामला है फिर उठ खड़ा हुआ है। ये दोनों ममालिक आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और एक मुआहदा फिर से इन दोनों के दरमियान चलने लग गया है। आखिर वो मुआहदा क्या है, क्या जंग थी, वो जंग कब से स्टार्ट हुई थी? वो जंग तकरीबन जो थी वो 2-3 साल पहले इन दोनों के दरमियान जो मामला था वो चल रहा था, जंग चल रही थी। लेकिन वो जंग किस तरह जो थी वो थम चुकी थी। वो इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई के दौरान जो जंग उन दोनों के दरमियान स्टार्ट हुई, जो सारे मामला तय हुए, उनके दौरान वो जंग जो थी यमन की और सऊदी अरब की वो थम चुकी थी। लेकिन अब एटलीस्ट ये भी बताया जाता है कि अब ये ममालिक उन दोनों की तरफ हो गए थे। मतलब अरब कंट्रीज थी वो इसराइल का साथ नहीं दे रहे थे, इसराइल के अगेंस्ट खड़े थे, फलस्तीन के हक में बोल रहे थे। अब वो अपनी जंग को खत्म करके ये सारे मामला कर रहे थे। लेकिन अब कुछ ही दिनों पहले ये भी खबर आई कि यमन और सऊदी अरब जो थे वो आमने सामने दोबारा से आ खड़े हुए हैं और दोबारा से एक दूसरे के मुखालिफ बन गए हैं और एक दूसरे को तबाह करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। ये अरब कंट्रीज का हाल है इस टाइम के वो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। तो उन्होंने फलस्तीन को क्या बचाना है, उन्होंने इसराइल के खिलाफ क्या खड़े होना है, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ क्या बात करनी है। मुझे नहीं समझ आती कि अरब ममालिक हो के, मुसलमान कंट्रीज हो के, आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या तनाजा 2-3 साल पहले चल रहा था जो अब फिर उभरना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई में जो इनकी तोपें थी वो खामोश हो गई थी। दोनों ममालिक खामोशी से बैठ गए थे। अमेरिका इसराइल की तरफ इनका रुख हो गया था। दोनों ममालिक इसराइल के खिलाफ थे, अमेरिका के खिलाफ थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो सऊदी अरब और यमन है, ये फिर इनकी लड़ाई आपस में उभरना शुरू हो गई है और दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी कि ये कैसा खतरनाक हमला यमन ने सऊदी अरब पर किया, क्या सऊदी अरब ने यमन पर किया, क्या सूरत हाल बन। लेकिन एटलीस्ट मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाह रही थी कि जो यमन ने सऊदी अरब पर हमला किया है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला किया है सऊदी अरब पर। यमन ने उन पे क्या हमला किया, यमन ने सऊदी अरब के 2 बड़े एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज जारी कर दिया, जो मैं आप लोगों को इसमें भी दिखाऊंगी। और वो इमेज ऐसी इमेज है कि बिल्कुल उनको निशाने पर रखी हुई है। और उन्होंने यहूदियों से लड़ते लड़ते आपस में भी मुसलमान लड़ पड़े हैं भाई। और उन्होंने सऊदिया को वार्न कर दिया है कि अब जो है सो है, मैं अब इस जंग को कंटिन्यू करूंगा, मैं इस जंग में बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होऊंगा। जो दोनों ममालिक के दरमियान जो चल रही थी जंग, वो सऊदी अरब के दरमियान जंग हुई थी। वो कौन से सबसे ज्यादा मजबूत, यानी कि कौन सा ममालिक ज्यादा मजबूत है, ये किसी को अंदाजा नहीं है कि यमन ज्यादा मजबूत है उस जंग की निस्बत या सऊदी अरब ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक एक दूसरे के अगर सामने खड़े हो चुके हैं तो बिल्कुल इनकी सपोर्ट भी कोई अहम ही होगी। तो ये ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। यमन के पास रूसी असला है, यानी कि देखा जाए तो अगर ये जंग स्टार्ट होती है, जो ये लोग आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जंग अगर स्टार्ट
होती है तो दोनों ममालिक को अपनी बैग भी चाहिए, क्योंकि कुछ असले ऐसे होते हैं, जो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उन मुल्क के पास अवेलेबल नहीं होते, उन्हें दूसरी कंट्री से लेने पड़ते हैं। लेकिन अब ये पहले तो ये लोग अमेरिका से अपने मसाइल को परचेज कर लेते थे, अपने लिए यूटिलाइज करने के लिए अमेरिका से मंगवा लेते थे। लेकिन अब जब से ये अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, अमेरिका ने इनकी बैग एक्सपोर्ट को खत्म कर दिया, मतलब तकरीबन अपने पास से इसकी बैग एक्सपोर्ट को खत्म कर दिया। और इस बारे में साफ वाजिया होता है कि अब अगर ये ममालिक जंग के लिए आमने सामने आते हैं तो इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ऐसी कंट्रीज अभी भी मौजूद हैं जो कि ताकतवर भी कहलाती हैं, जिन्होंने मज़ाइम जो है उसके पीछे रूसी असला मौजूद है, वो उसके पास रूसी असला है, उसकी बैग एक्सपोर्ट रूसी है। लेकिन सऊदी अरब ने जब अमेरिका को छोड़ दिया, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अब यमन के हसुल्ला ने एडवाइस किया कि मैं मशवरा देता हूँ सऊदी अरब को कि क्या करना चाहिए। अगर आपने इसराइली का साथ दिया तो सऊदी अरब बज़ाहिर तो फलस्तीन का साथ देते हैं, यानी कि उनका कहना है कि अब ये जो जंग इनके सामने आमने सामने आकर खड़े हो गए, इसका मसला प्रॉपर एक वजह है। वो वजह ये है कि रूसियों को, यमन को, फलस्तीन को लगता है कि सऊदी अरब बज़ाहिर तो दिखाता है कि वो फलस्तीन के साथ है, लेकिन अपनी बैग एक्सपोर्ट खत्म होने के बाद से उन्होंने दोबारा इरादा किया कि हम अमेरिका का साथ देंगे ताकि हमारी जो बैग स्ट्रॉन्ग थी, जो बैग ताकत थी मसाइल के लिए, हमें किसी दूसरी कंट्रीज नहीं जाना पड़ता था, इजीली हमें वो मसाइल प्रोवाइड कर दिए जाते थे। तो हमें उसके लिए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बहाल रखने पड़ेंगे। और यही खबर जो कहते हैं रूसियों को भी मिल चुकी, यमन को भी मिल चुकी, और यमन तो इसीलिए आमने सामने आके खड़ा हो गया कि सऊदीया ने अगर अमेरिका का साथ दिया तो हम क्या करेंगे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि उनकी एडवाइस है, उन्होंने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अमेरिका का साथ छोड़ दो तो ये जंग हम लोग बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल इस पे काम नहीं करेंगे, इससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब भी पीछे हटेगा। और कुछ से इसराइली का साथ भी दिया या सपोर्ट भी नजर आई। बज़ाहिर तो हमें तो नजर आता है, कुछ लोगों को भी नजर आता है, कि मोस्टली लोगों को नजर आता है कि जो सऊदी अरब है वो अरब ममालिक है, अरब कंट्री है, तो वो हकीकतन फलस्तीन का साथ देगी, बिल्कुल फलस्तीन के कदम ब कदम खड़ी होगी। और उससे रिलेट ये है कि इसराइल का साथ वो कभी नहीं देगी, अमेरिका का साथ वो छोड़ चुकी है। बज़ाहिर तो वो यही करवाते हैं, जाहिर सबसे ज्यादा सपोर्ट इस बारे में यमन जो है वो सऊदी अरब को यही बार बार कह रहा है कि आप जो हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। आखिरकार उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद है, उनका कहना है कि आप हमसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। एटलीस्ट हमें आइडिया ये है कि आप, हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद है कि आप जो है अभी भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं, और हर छोटी सी छोटी बात में आप अमेरिका का साथ लाजमी दे रहे हैं। और बज़ाहिर ये कर रहे हैं कि हम लोग फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, फलस्तीन के साथ कदम ब कदम मिलाकर चल रहे हैं। और उन्होंने एडवाइस दी, मतलब मशवरा दिया उनके जो सदर हैं यमन के, उन्होंने कहा कि अगर अब तुमने अमेरिका का साथ दिया या हमें पता चला, मतलब उन्हें आइडिया तो है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ है, तो उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों के बहुत ही बड़े एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि एक अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जो सऊदी अरब का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और दूसरा जद्दा का एयरपोर्ट जो कि सऊदी अरब के ये दो मेन एयरपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हमने उनकी सैटेलाइट इमेज जारी कर दी है, मतलब कि सैटेलाइट इमेज से मतलब ये होता है कि उनका कहना है कि बिल्कुल जो ड्रोन है ना वो आप लोगों के एयरपोर्ट के बिल्कुल दरमियान में ही निशाने पे खड़े हुए हैं, और अंदाजा लगा लें कि वो ड्रोन जो है हमने निशाने के तौर पर आप लोगों के पास एयरपोर्ट्स के ऊपर खड़े कर दिए हैं, ताकि जैसे ही हमें खबर मिलती है कि आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो हम वो ड्रोन से आपके एयरपोर्ट्स को तबाह करके रख देंगे। मतलब कि ये था कि यमन और सऊदी अरब जो आमने सामने आ खड़े हुए हैं, उनकी जो 2-3 साल की जंग थी वो दोबारा से क्यों उभरी वो मैंने आप लोगों को बताया। और दूसरी जो खबर मेरे पास थी वो फ्रांस से रिलेटेड थी। फ्रांस के जो जहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती करना बहुत आम सी बात थी, बहुत आजादी से वो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए गुस्ताखी कर सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की शान में गुस्ताखी कर सकते थे, कुरान पाक की बेहुरमती कर सकते थे। अब वहाँ पे इतनी बड़ी तब्दीली क्या आई है वो सुनकर मैं तो क्या, बहुत से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। मैं आप लोगों के साथ बहुत सी बातें जो है वो शेयर करती रहती हूँ, और मैंने जब ये सुना तो मुझे तो थोड़ी बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे ये कुरान पाक की बेहुरमती से लोग बचेंगे, गुस्ताखी से लोग बचेंगे। इस तरह का नहीं, हाल ही में देखा जाता है कि वहाँ पर जो
इलेक्शन स्टार्ट हुए थे वहां पर जो मुल्क इसराइल के साथ था, इसराइल के कदम ब कदम चल रहा था, उसको फलस्तीन की जंग से कोई लेना देना नहीं था, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। हाल ही में उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, आई कांट बिलीव दिस कि वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। हाल ही में देखते हैं कि उनके वहां पर जो इलेक्शंस हुए, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी होते हैं, पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट मतलब दोबारा 5 इयर्स के बाद नया प्रेसिडेंट अवेलेबल होता है, नए वोटर्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह अदर कंट्रीज में भी ये मामला होते हैं। तो हाल ही में वो इलेक्शन हुए और वहाँ के जो उसमें बड़ी तब्दीली आ रही थी जो पूरी दुनिया में आई है, बहुत से ममालिक अब चीन के साथ खड़े होना चाहते हैं, यानी कि अब जो ममालिक हैं वो इसराइल का साथ छोड़ते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मतलब हटते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही मतलब कि मजबूत होती चली जा रही हैं, अपनी इस कदर मजबूती में आगे निकल रही हैं कि जो कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी थी वो उनका साथ छोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, चीन के साथ खड़ा होना चाह रही हैं, रूस का दामन थामना चाह रही हैं, अमेरिका को छोड़ रही हैं। इस कदर मतलब कि तब्दीली आ रही है, वो पूरी दुनिया में आ रही है और ऐसा भी होना चाहिए। अमेरिकी डॉलर को जो है वो डिलाइट कर रहे हैं, उसने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया है। इट्स मीन के जो फ्रांस है, सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि उसने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया है, अमेरिका को छोड़ रहे हैं, डॉलर्स को यूज नहीं कर रहे हैं। रूस और चाइना की जो आपस की ट्रेड थी अब वो बहुत हद तक अपनी करेंसी में कर रहे हैं, यानी कि डॉलर इज नो मोर, डॉलर को यूज नहीं किया जा रहा, अमेरिका का साथ नहीं दिया जा रहा। अब जो कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड अपनी करेंसी में कर रही हैं, जबकि पहले जो करेंसी की ट्रेड होती थी वो डॉलर्स में होती थी, अब डॉलर इज नो मोर, यहाँ तक बात आ चुकी है। और और दूसरा फ्रांस में ये मामला पेश आए हैं कि कल के इलेक्शन जो हुए वहां पर सदारती इलेक्शन हुए, फ्रांस का जो मौजूदा सदर था वो मुसलमानों से नफरत करता था, वो इसराइल के साथ था, फलस्तीन का तो वो कतई तस्लीम नहीं करता था। और जब भी इतनी बड़ी जंग हुई तो इट्स मीन के वो उसके लिए तो खुशी का बाइस था, क्योंकि इतनी बड़ी जंग वो भी मुसलमानों के लिए हुई, मुसलमान के खिलाफ हुई, मुसलमानों को तबाह किया गया। तो जो पहला वहां का इलेक्शन में सदर था वो मुसलमानों को पसंद नहीं करता था, तो इट्स मीन उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। पहले कुरान पाक की बेहुरमती होती थी, गुस्ताखी रसूल होते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रांस ने जो है वो फलस्तीन को तस्लीम कर लिया इसराइल के साथ, यानी कि जो था मुसलमानों के साथ था, अमेरिका का पीटू था, यानी कि अमेरिका की बैक टू बैक चलता था, वो हर कदम पे अमेरिका का साथ देता था, बुरे में तो बहुत ही आगे होता था। लेकिन अब जो शख्स तकरीबन जीत रहा है ऑपोजिशन लीडर कौन है, इसका ऐलान जॉन लुक नाम है, यानी कि ऑपोजिशन लीडर जो है उसका ऐलान हो चुका है, बजाहिर तो ऐलान हो चुका है, मतलब उसको ये भी पता है कि वो जो सदारती इलेक्शन में जो लीडर बनने जा रहा है वो जॉन लुक है, उसको अंदाजा भी हो गया, उसे अपने जीतने की खुशी भी है। लेकिन उस तीसरी खबर मेरे पास आप लोगों के लिए ये थी कि जो स्पेस एक्स के मालिक ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है इसराइलियों के अगेंस्ट, इसराइल तो अब दम तोड़ चुके हैं, इस कदर उनके साथ मतलब के लोग दो हाथ कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं, उनको तो अब डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन अभी तक भी बज़ाहिया वो नजर आ रहे हैं सबको, और उनकी जो प्रोपेगेंडर्स हैं वो भी समझ में आती है कि जी अब वो स्लो मोशन में अपनी फौज को रेडी कर रहा है। पिछली दफा मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि जो वो अब किराए के फौजी मांग रहे हैं, उनके जो चीफ है, आर्मी चीफ साहब, उनका कहना है कि हमें किराए के फौजी दरकार है क्योंकि हमारे पास फौजियों की कमी हो गई है। अब इस कदर नौबत आ गई है कि वो किराए के फौजी लेकर जंग करना चाहेंगे। लेकिन जो स्पेस एक्स ने किया, उनके मालिक ने किया, बहुत बड़ी गेम खेली जिसमें उन्होंने अदर सोशल मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया, और सोशल मीडिया को पीछे छोड़ने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे मतलब कि तकरीबन फलस्तीन की वीडियोस आती थी, फलस्तीन के हक में लोग बोलते थे। लेकिन पहले क्या करते थे कि यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस थी, फेसबुक पे रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, एक टाइम था कि अब आपने इनके खिलाफ बात नहीं करनी, आपने इनको सपोर्ट नहीं करना। ऐसी अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर एक साजिश रची थी कि कोई भी पोस्ट करता था उसके अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था, उस पोस्ट को रिमूव कर दिया जाता था। सबसे पहले तो एक ऐसी प्राइवेसी लगा दी गई थी कि उसके बारे में तो पोस्ट होती ही नहीं थी, अगर होती थी तो उस पर रिपोर्ट कर दी जाती थी। लेकिन एक्स ने अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मीडिया बनाया जिसमें जानिबदार दिया जाता है कि इकट्ठे बैठकर हर एक चीज को लेके चलते हैं, जो कि अगेंस्ट होती थी इसराइल के, उनको रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, उसने एक ऐसा फीचर
मुतारिफ करवाया। फॉरेन ऑफ मिनिस्टर ने बताया और उनका बयान भी सामने आया कि अब जो है वो इसराइल के लोग हैं वो बिल्कुल दम तोड़ चुके हैं। और मेरा भी यही कहना है कि जब इस फलस्तीन के हक में कोई वीडियो आया करे तो उसको लाइक शेयर जरूर की सपोर्ट किया करें, ताकि वो जो वीडियोस हैं वो हमारे हक में नहीं होती हैं, लाइक कमेंट्स के लिए नहीं की जाती, बल्कि वो इसराइल के अगेंस्ट होती हैं, उन किया जाता है, फलस्तीन को सपोर्ट किया जाता है। और जब हम उनकी वीडियो को लाइक करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं फलस्तीन के हक वाली वीडियो को, तो इट्स मीन के फलस्तीन का साथ दिया जाता है, जो कि हम बैक पे बैठ के दे रहे होते हैं। अगर इन्हीं वीडियोस को लाइक कमेंट किया जाता है तो इट्स मीन के ये हाई लेवल पे बढ़ जाती है, फिर ये सोशल मीडिया से उनके ओनर्स को डिलीट करना भी मुश्किल पेश आती है उस टाइम पे कि अगर ये व्यूज। लेकिन अब जो मामला चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे भी कुछ इस तरह के ही हैं कि हर तरफ रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन अब भी लोग बहुत बोलने से पीछे नहीं हटते, लोग अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है ओवरऑल होना भी चाहिए लोगों में कि हक की बात के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे वो किसी की भी अगेंस्ट क्यों ना हो। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ चुप रहना पड़ता है, आपको बोलना नहीं पड़ता। कुछ मामला अभी भी ऐसे ही हैं, उनको हाइड कर दिया जाता है, उनके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है सोशल मीडिया पर। लेकिन आने वाले वक्तों में मैं मजीद अपडेट्स जो आती जाती रहेंगी उनको आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।